Assalamu alaikum students. First question है a train traveling distance with a uniform velocity to 40 किलोमीटर, उसका रेट ऑफ ट्रेवलिंग r यानी कि किलोमीटर में दिया गया है, टाइम टेकन इन आवर्स t आवर्स है, यानी कि 240 किलोमीटर का फासला r रेट ऑफ ट्रेवलिंग यानी कि वेलोसिटी के साथ टी टाइम में वो फासला तय करती है। तो उसकी फर्स्ट कंडीशन है डिस्टेंस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई टी, यानी कि फासला इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो हमने चूंकि फाइंड करना है रेट ऑफ ट्रेवलिंग, तो उसके लिए हमें टी जो है उसको सेपरेट कर लेना है। ये आर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। डिस्टेंस हमें दिया गया है 240 किलोमीटर। सेकंड कंडीशन में वो कहता है कि ये ट्रेन जो है ये चल रही है, इसका फासला 240 किलोमीटर ही इसने तय करना है, लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो गई है। क्या हुआ है, उसकी रफ्तार में 4 किलोमीटर फी घंटा कमी आ गई। तो जब रफ्तार में कमी आई तो उसने टाइम 2 घंटे अजाफी ले लिया। तो अब ये उसकी सेकंड कंडीशन थी। इसी यानी कि डिस्टेंस का जो हमने फार्मूला लगाया था उसी के अंदर से उसके रेट में जो कमी आई और टाइम में जो इजाफा हुआ, हमने उसकी सेकंड इक्वेशन बना ली। अब यहां से हमने चूंकि आर फाइंड करना है तो टी की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी। टी को यहां से हमें साइलेंट करना पड़ेगा। तो इसकी जगह पर हम ये इक्वेशन 1 है, तो ये हमारे पास सेकंड थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240 इज इक्वल टू आर माइनस 4 इंटू टी हमें नहीं चाहिए क्योंकि आर होगा तो हमें आर की वैल्यू मालूम होगी। तो हमने टी की वैल्यू यहां निकाली हुई है फर्स्ट कंडीशन से। ये इसके अंदर टी की जगह पर आ जाएगा 240 ओवर आर प्लस 2। इसको हमने सॉल्व करना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से आर को खत्म करना पड़ेगा या फिर आर और इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा हमारे पास 240 इज इक्वल टू आर, जब इससे मल्टीप्लाई होगा आर मल्टीप्लाई 240 ओवर आर, आर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 2r हो जाएगा, माइनस 4 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 0 r 0, 4 4 r 16, 4 2 r 8 प्लस 1 9 ओवर r आ जाएगा, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस 4 2 r 8, ये मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। अब ये r जो है इस r के साथ कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 240, ये उधर प्लस का 240 है, इधर आएगा तो माइनस का 240 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2r माइनस 960 ओवर r माइनस 8। ये हमारे पास 240 माइनस 240 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास r रह जाएगा। r एलसीएम आएगा तो जब हम क्योंकि इसके नीचे r नहीं है तो r जब r से मल्टीप्लाई होगा तो r सुपेर हो जाएगा, माइनस इसके नीचे चूंकि r से कट कर 960 आ जाएगा एंड माइनस इसके नीचे भी r नहीं है, उसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपके पास 8r। अब ये r इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 2r स्क्वायर माइनस का 8r माइनस 960।
ये हो गया, इसको रिप्लेस करें तो ये आएगा आपके पास 2r स्क्वायर माइनस 8r माइनस 960 इज इक्वल टू r और 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। अब यहां से हमें 2 को कॉमन निकालना पड़ेगा, तो 2 यहां से कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 480 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर रह जाएगा r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 480 इज इक्वल टू 0 बाय 2, यानी कि r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 480 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 480 को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 480। तो जब हम इसके पेयर लिखेंगे, इसी तरह जब हम इसके पेयर लिखते जाएंगे तो ये 20 मल्टीप्लाई 24 आएगा। तो चूंकि हमें माइनस का 4 चाहिए, इसी तरह पेयर लिखते जाए 20 मल्टीप्लाई 24 वाला पेयर जो है वो हमारा यूज होगा यहाँ पर। तो ये आएगा r स्क्वायर माइनस, क्या होता है, बड़ी अमाउंट को पहले लिखते हैं, ये वाला साइन अंदर लिखते हैं, छोटी अमाउंट को बाद में लिखते हैं और बाहर r भी होता है, माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 24r माइनस माइनस प्लस 20r माइनस 48 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास कॉमन आएगा दोनों में से, यानी कि हमारे पास आ गया है r स्क्वायर माइनस 24, ये आ गया हमारे पास r स्क्वायर माइनस 24r प्लस 20r माइनस 48 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमारे पास r कॉमन आएगा, अंदर आ गया r माइनस 24 प्लस यहां से हमारे पास 20 कॉमन आएगा, अंदर आएगा r माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहां से r माइनस 24 हमारे पास कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा r प्लस 20 इज इक्वल टू 0। r minus 24 is equal to 0 and r plus 20 is equal to 0. r is equal to 24 and r is equal to minus 20. तो ये क्या आएगा, इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये माइनस में आ गया है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा द रेट ऑफ ट्रेवलिंग is 24 किलोमीटर पर आवर। सेकंड क्वेश्चन है, Arisha and Ibrahim complete a job together in 4 hours. इब्राहिम और अरीशा एक जॉब को मुकम्मल करते हैं 4 आवर्स में, तो उनका रेट बनता है 1/4। इफ अरीशा टेक 6 आवर्स, अगर अरीशा जो है वो 6 आवर्स में काम करती है तो उसका रेट बन जाएगा 1/6। इसी तरह इब्राहिम का टाइम हमने मालूम करना था, उसको हमने लेट कर दिया था x आवर्स और उसका रेट हो जाएगा 1/x। हमारे पास जो कंडीशन दी गई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है कि इब्राहिम कितना टाइम लेता है, तो हमारे पास ये दोनों का जो काम है वो दिया गया है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसमें हमें दिया गया है
इब्राहिम काम करता है 1/x आवर्स में, प्लस अरीशा काम करती है 1/6 आवर्स में, इज इक्वल टू दोनों मिलकर जो काम करते हैं दोनों का काम 1/4 आवर्स हो जाता है। हम क्या करेंगे, 1/x इधर ही रहेगा, 1/4 ये प्लस का है क्योंकि कांस्टेंट को कांस्टेंट की साइड पर ले जाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आएगा 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। 1/x इज इक्वल टू, यहां से हम जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम निकलेगा हमारे पास 12। 2 पर 2 2 are 4, 2 3 are 6, फिर 2 पर 2 1 are 2, 3 उसी तरह, फिर 3 पर डिवाइड होगा 3 1 are 3, 3 2 are 6, 6 2 are 12। हमारे पास एलसीएम आएगा 12। 12 को अंदर रखेंगे और इसके डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। इस 3 को हम इसके ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 are 3, माइनस 12 को 6 पर डिवाइड करें तो आंसर आता है 2। इस 2 को हम उसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 are 2, ये आएगा 1/x इज इक्वल टू 1/12। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 1 यानी कि 1 मल्टीप्लाई 12, 1 मल्टीप्लाई x, तो ये आ जाएगा 1 12 इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 12। तो इब्राहिम टेक टाइम टू कंप्लीट द जॉब। इब्राहिम टेक 12 hours to complete the job। टैंक है जो एक पाइप 5 घंटों में मुकम्मल करता है तो उसका रेट आएगा 1/5 आवर्स। इसी तरह सेकंड पाइप अगर चलाया जाए तो वो 8 आवर्स में मुकम्मल करता है और उसका रेट बनता है 1/8 आवर्स। फाइंड करना है हमने टोटल टाइम। टोटल टाइम हमने फाइंड करना था। इसमें क्या हुआ, दोनों ने जो मिलकर काम किया, बोथ pipes fill the tank। दोनों मिलकर टैंक जो फिल करेंगे तो वो आएगा 1/5 प्लस 1/8। एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा। फिर क्या हुआ, 40 को 5 पर डिवाइड करें, 5 8 are 40, 8 आंसर आएगा, 8 1 are 8, प्लस 40 को अंदर रखें, 8 पर डिवाइड करें, 5 आंसर आएगा, 5 नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। तो बहुत जो मिलकर काम करेंगे वो आएगा 13/40। ये दोनों पाइप अगर मिलकर काम करते हैं तो टोटल काम है उनका 13/40। अब क्या हुआ, आफ्टर 2 hours, आफ्टर 2 hours second pipe will be closed। ये उनका टोटल वर्क का काम था। टोटल वर्क उनका ये था, टोटल काम या टोटल वर्क जो दोनों ने मिलकर सारा अंजाम देना था। अब क्या हुआ, इतना काम था, इस काम को करने के लिए एक पाइप जो है 2 hours, आफ्टर 2 hours
क्लोज कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा फिर? ये टोटल वर्क था। 2 घंटों के बाद एक पाइप को बंद कर दिया गया, तो 2 घंटों में कितना काम किया उन्होंने? क्या आएगा? 9 वर्क इन 2 आवर्स। तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 13/40। तो इसको जब हम काट देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 are 2, 2 2 are 4 और 0 13/20। 13/20 काम जो है वो दोनों ने मिलकर 2 घंटों में कर लिया, यानी कि उस टैंक का 13/20, 20 में से 13 हिस्से दोनों ने फिल कर लिए। अब क्या हुआ? पीछे एक काम रह गया, तो यहां हमारे पास क्या रह जाएगा? रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा फिर? क्योंकि दोनों ने एक टैंक फिल करना था, मिलकर एक टैंक फिल करना था। इस एक टैंक का उन्होंने 13/20 हिस्सा जो है वो फिल कर लिया। तो पीछे कितना रह गया? 20 को हम इसका एलसीएम आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, 21 are 20 माइनस 20 से कटेगा 1 आएगा, 1 13 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना रह जाएगा? 7/20। अब पीछे ये काम रह गया 7/20। आफ्टर 2 hours second pipe will be closed। तो पीछे क्या रह गया? हमने टाइम फाइंड करना है। बाकी वर्क जो है वो एक पाइप ने, फर्स्ट पाइप ने जो है वो उसको कंप्लीट करना है। ये सेकंड पाइप क्लोज कर दिया गया। फर्स्ट पाइप का जो रेट है वो है 1/5 आवर्स। तो रिमेनिंग वर्क आप रिमेनिंग टाइम कितना लगेगा? तो इसका फार्मूला होता है, जो आपके पास रिमेनिंग वर्क है रिमेनिंग वर्क ओवर रेट ऑफ रिमेनिंग पैड, तो क्या आएगा? रिमेनिंग पाइप, रिमेनिंग वर्क कितना है? 7/20। ये लाइन डिवाइड को जाहिर करती है, और उस पाइप का रेट क्या है? 1/5। तो क्या आएगा? 7/20 डिवाइड को मल्टीप्लाई करें तो आएगा 5/1। तो 5 1 are 5, 5 4 are 20, ये आएगा 7/4। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 1.75 आवर्स। टोटल टाइम will be taken to fill the tank। क्या आएगा? 2 घंटे पहले दोनों पाइपों ने मिलकर काम किया, तो 2 घंटे वो वाले आएंगे, फिर 1 घंटा 75, 1.5 जो है यानी कि 1 और इसके जब हम मिनट बनाएंगे तो क्या आएगा? प्लस 0.75 मल्टीप्लाई 60। तो टोटल टाइम विल बी टेकन टू फिल द टैंक। 2 आवर्स जो है वो दोनों पाइप्स मिलकर काम करते रहे, तो 2 आवर्स वो वाले आ जाएंगे। फिर इतना काम बाकी रह गया था, इस काम को करने के लिए एक पाइप चल रहा था, उसने वो जो टाइम लिया बाकी का टैंक फिल करने के लिए वो 1.75 आवर्स था। ये 1 और ये 2 प्लस होगा 3 हो जाएगा,
ये 0.7 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मिनट बन जाएंगे, तो ये 45 मिनट यानी कि 3 आवर्स 45 मिनट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है। गुड़िया एक काम को मुकम्मल करती है 12 आवर्स में। गुड़िया टेकन टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें वो 12 आवर्स लगाती है, जबकि एक घंटे का जो काम है इन 1 आवर वर्क जो है वो उसका 1/12 आवर हो जाएगा। इसी तरह उसके साथ अब्दुल हादी मिलकर काम करता है, तो वो उस काम कंप्लीट करता है वही प्रोजेक्ट एक्स आवर में, क्योंकि इसका टाइम हमने मालूम करना है। एक आवर में इसका हो जाएगा 1/x आवर। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों का जो मिलकर काम होता है वो 5 घंटों में मुकम्मल करते हैं। तो या अकेली करेगी तो 12 घंटे, दोनों मिलकर करेंगे तो 5 घंटे। एक घंटे में जो काम करेंगे वो 1/5 आवर्स हो जाएगा। कंडीशन ये है कि हमने बताना है कि हादी कितना टाइम लेगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो जब दोनों मिलकर काम करती हैं तो वो हो जाएगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1/1 गुड़िया का 12 प्लस हादी का 1/x, और दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो 1/5 आ जाएगा। ये इसकी कंडीशन थी। ये इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ चला जाएगा, इधर रह जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/12। 1/x इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/12। 1/x इज इक्वल टू, दोनों का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो ये एक टेबल पर नहीं आते, दोनों की मल्टीप्लाई होकर आएगा 60। 60 को 5 पर डिवाइड करें तो 12 आएगा, 12 1s are 12 माइनस 12 पर डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 1s are 5। तो ये आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 12 में से 5 निकल जाएगा तो 7/60। हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 60, 7 × x। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 60 1s are 60/7 इज इक्वल टू x। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 8.57 आवर्स। x इज इक्वल टू 8.57 आवर्स। इसके अगर हम मिनट बनाते हैं तो ये आएगा हमारे पास 8 आवर्स और 0.57 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे, प्लस 34.29। Abdul Hadi will complete the project in 8 hours and 34.29 minutes। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 2 cars start from opposite towns and head towards each other। दो कारें एक टाउन से दो मुख्तलिफ टाउन से निकलती हैं जिनके दरमियान 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में चलती हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं। और जब वो आपस में मिलती हैं तो 2 घंटों के बाद, वो टाइम लेती हैं 2 घंटे का, 2 घंटों के बाद वो आपस में मिलती हैं। तो एक कार जो है उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, जबकि सेकंड वाली कार जो है उसकी स्पीड है
x plus 10 kilometer per hour. One travel at x kilometer per hour and the other at x plus 10 kilometer per hour. They meet after 2 hours. Find the speed of each car. तो हर कार की जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है हमारे पास स्पीड की। तो क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड यानी कि वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमें दिया गया है 240, वेलोसिटी हमें दी गई है x प्लस 10, दोनों की वेलोसिटी को प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 आवर्स। ये हमारे पास आ जाएगा 240 इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा 2x प्लस 10 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 240 इज इक्वल टू 4x प्लस 20। 4x plus 20 is equal to 240. 4x is equal to 240 minus 20, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4x is equal to 240, 4x is equal to 222। तो हम जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड होगा 4 पर। 4 5s are 20 and 4 5s are 20। x क्या था हमारे पास, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार क्या आई, फर्स्ट कार 55 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सेकंड कार क्या थी, x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू 55 है प्लस 10 इज इक्वल टू 65 किलोमीटर पर आवर। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, राशिद एक काम को एक घर को बनाता है, उसका टाइम लगता है 6 डेज, 6 दिनों में वो एक घर को बनाता है। तो उस घर को बनाने के लिए एक दिन में वो जो काम करेगा वो 1/6 होगा, क्योंकि एक दिन है और जितने दिनों में करता है वो 1/6 हो जाएगा, तो वो उसका एक दिन का काम निकल आएगा। फिर राशिद एक हेल्पर को हासिल करता है, साथ राशिद और वो वाला मजदूर दोनों मिलकर उसी काम को जो राशिद अकेला 6 दिन में मुकम्मल करता था, दोनों मिलकर वो काम जो राशिद 6 दिनों में मुकम्मल करता था, दोनों यानी कि राशिद और हेल्पर दोनों मिलकर उसी काम को 4 दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं। तो दोनों का एक दिन का काम आ जाएगा 1/4 डेज। अब फाइंड करना है कि हेल्पर को अगर काम करना पड़े तो वो कितने दिनों में ये काम मुकम्मल करेगा। तो हेल्पर जो टाइम लेगा वो x आएगा, उसको हमने लेट कर लिया है, और उसका एक दिन का काम हमारे पास 1/x आ जाएगा। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, हमने चूंकि हेल्पर और राशिद का काम मिलकर उन्होंने मुकम्मल किया था, तो हेल्पर आएगा 1/x प्लस राशिद आएगा 1/6, दोनों मिलकर काम को मुकम्मल करते हैं 1/4 डेज में। अब ये इधर कांस्टेंट है उधर जाएगा, 1/x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/6। 1/x दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का जो एलसीएम निकलता है वो निकलता है 12। उस वक्त तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक रिमेनिंग में 1 ना आ जाए। इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, 4 3s are 12। तो ये 12 इसका आ जाएगा एलसीएम। अब एलसीएम को 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 4 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3, 3 1s are 3 माइनस
12 को 6 पर डिवाइड करेंगे तो 6 2 जार 12, 2 आएगा, 2 1 जार 2। ये आ गया हमारे पास 1/x इज इक्वल टू 3 में से 2 निकल जाएगा तो 1/12 आ जाएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये मल्टीप्लिकेशन होगी क्रॉस में, तो 12 1 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई x, x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो क्या आएगा, द helper will complete the house in 12 days। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। इश्माइल 10 किलोमीटर दौड़ने के लिए जो टाइम लेती है वो है 2x/x प्लस 4 आवर्स, और वो जो 10 किलोमीटर दौड़ रही है वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रही है। हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है, हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमारे पास ये डिस्टेंस दिया गया है 10 किलोमीटर, स्पीड दी गई है 8 किलोमीटर पर आवर्स, और टाइम दिया गया है 2x/x प्लस 4। क्या आएगा हमारे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, इधर 10 के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई होगा 8 2 जार 16x, मल्टीप्लाई होगा 10x प्लस 10 4 जार 40, ये इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस का, या इसी तरह रखें इसको, इज इक्वल टू 10x प्लस 40 इज इक्वल टू 16x। x को उस साइड पर ले जाए, इधर आ जाएगा 40, 16x, क्योंकि उधर कोएफिशिएंट 16 है, इधर 10 है, ये छोटा है इसलिए इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का 10x। 14 इज इक्वल टू 6x, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, 40/6 इज इक्वल टू x। हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 6 7, डिवाइड करने से 6.67 आएगा, विच इज रिक्वायर्ड। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, जिसमें हमने स्पीड फाइंड करनी है और x जो है वो स्पीड को जाहिर करता है। वो कहता है कि फहद रन्स 600 मीटर, फहद जो है वो 600 मीटर दौड़ता है x मीटर के हिसाब पर सेकंड के हिसाब से, ये उसकी स्पीड थी। फिर वो अगले 600 मीटर जो है वहां उसकी स्पीड जो है वो डबल हो जाती है, 2x मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो टोटल कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, फर्स्ट 600 एंड सेकंड 600, 1200 मीटर का डिस्टेंस वो दौड़ता है। तो टाइम वो कितना लेता है, 2.5 मिनट लेता है। तो जो कि हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड में है, आज हमने इसका मीटर पर सेकंड में देना है, तो इन मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। इसके साथ टाइम नहीं लिखा हुआ कि आवर्स हैं या मिनट्स हैं, लेकिन अगर मैथ के मुताबिक इसका आंसर निकालना है तो फिर ये मिनट्स हैं, इसलिए मैंने इसके साथ मिनट्स लिख दिया है। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ये 2.5 मिनट को 60 सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेकंड बनेंगे। अब वो जो फर्स्ट 600 मीटर है
उसके लिए वो कितना टाइम लेता है, तो उस टाइम को स्पीड पर डिवाइड कर, सॉरी डिस्टेंस को स्पीड पर डिवाइड कर दे तो आपके पास टाइम आ जाता है। जो आपके पास स्पीड का या डिस्टेंस का फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हमने चूंकि इसके लिए टाइम फाइंड करना था तो टी उधर रह जाना था, तो ये डिस्टेंस ओवर स्पीड आ जाना था। इसी तरह सेकंड में वो क्या करता है, पहले 600 मीटर में वो x की स्पीड से दौड़ता है, दूसरा 600 मीटर वो x की डबल स्पीड के साथ दौड़ता है, तो ये 2x हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6, तो ये 300 ओवर x आ जाएगा। हमने फाइंड करना था x, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। हमारे पास इसकी जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि टोटल डिस्टेंस यानी कि 600 कंडीशन है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस 600 ओवर x प्लस 300 ओवर x इज इक्वल टू कितना टाइम लेते हैं, 150 सेकंड। कितना टाइम लेते हैं वो इसको दौड़ने के लिए, 150 सेकंड। यहां से हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम निकलेगा x ओवर, सेम है ऊपर वाले उसी तरह आ जाएंगे, 600 प्लस 300 इज इक्वल टू 150। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जहां x डिवाइड हो रहा है इस साइड पर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों प्लस होकर 900 इज इक्वल टू 150x। अब हमने चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 900 ओवर 150 इज इक्वल टू x। ये 0 0 से कट जाएगा, 15 1 are 15, 15 6 are 90, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड के हिसाब से विच इज रिक्वायर्ड, या सो क्योंकि हमने फहद की स्पीड फाइंड करनी थी तो इसका फहद स्पीड क्या आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी वही है, लेट एक्स बी द ओरिजिनल स्पीड। ये उसकी ओरिजिनल स्पीड है। एक साइक्लिस्ट है, ट्रेवल 30 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। वो क्या करता है, एक सर्टेन स्पीड जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है उसके साथ वो 30 किलोमीटर का फासला तय करता है, और कितना टाइम लेता है ये मालूम नहीं है। तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस है 30 किलोमीटर, स्पीड उसकी है x और t1, ये x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड, ये आपके पास t1 आ जाएगा। फिर क्या करता है, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर फास्टर, फिर वो कहता है कि ये जो स्पीड है x वो बढ़ा देता है, 5 किलोमीटर तेज हो जाता है, तो उसकी स्पीड जो हो जाएगी वो x प्लस 5 हो जाएगी। तो वही डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस वही है 30 किलोमीटर, और स्पीड जो है वो x से बढ़कर 5 किलोमीटर ज्यादा हो गई है, x प्लस 5 हो गई है, और साथ t2 आ गया है। दूसरा टाइम उसका क्या होगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आकर डिवाइड हो गया। अब क्या हुआ कि जो फासला वो अगर फॉर एग्जांपल देन जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, अगर वो x स्पीड के साथ जो फासला तय कर रहा था, जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई तो जितने घंटों में उसने x स्पीड के साथ फासला तय करना था उससे 1 घंटा स्पीड कम हो जाएगी। यानी कि इस स्पीड में से ये जो उसका टाइम निकला हुआ है, यहां से टाइम उसका कम हो जाएगा।
ये T2 है, T2 क्या हो जाएगा, इस T से 1 घंटा पहले वो अपना फासला तय कर लेगा। तो हमारे पास कंडीशन ये दी गई थी कि अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है तो इस स्पीड के साथ उसने जितने घंटों में फासला तय करना था इसके साथ वो 1 घंटा पहले कर लेगा। तो हमारे पास क्या हुआ, T2 इज इक्वल टू T1 माइनस 1, क्योंकि वो इस टाइम से 1 घंटा पहले 30 किलोमीटर का फासला तय कर लेगा। तो हम क्या करेंगे, T2 की वैल्यू पुट करेंगे, थर्टी ओवर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू T1 30 ओवर एक्स माइनस ये वाला 1। तो क्या आएगा हमारे पास, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 30 ओवर एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू, यहां हम एलसीएम लेंगे तो x आएगा 30 माइनस एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर x रह जाएगा। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये x इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ इज इक्वल टू, और ये इधर आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 माइनस एक्स मल्टीप्लाई x प्लस 5। तो ये आ जाएगा 30x इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 30x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 5 3 आर 15 150 माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x, ये आ जाएगा 30x, ये उधर जाएगा तो माइनस का 30x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो है इधर तो उधर जाकर प्लस एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस का 5x, और ये 150 है, ये उधर जाकर माइनस का 150 इज इक्वल टू 0। ये सारा पार्ट जो है इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर ले गए, ये प्लस 30 माइनस 30 के साथ कट जाएगा तो पीछे हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो 150 की फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 150 आएगा क्योंकि हमें 5 चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 75, 3 मल्टीप्लाई 50, 4 पर नहीं होता, 5 मल्टीप्लाई 30, 6 पर हो जाता है, 6 3 आर 15 और 6 5 आर 30, 7 पर नहीं होता, 8 पर नहीं होता, 9 पर नहीं होता, 10 पर होता है। 10 1s are 10 and 10 5s are 50। तो हमें 5 चाहिए था, इसके साथ बन जाएगा, क्या आएगा x स्क्वायर प्लस बड़ी अमाउंट पहले, ये वाला साइन सेंटर में, बाहर x माइनस 150 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0। पहले दोनों में से x कॉमन, x प्लस 15 माइनस 10 कॉमन, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 कॉमन, अंदर आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x प्लस 15 इज इक्वल टू 0,
and x minus 10 is equal to 0. x is equal to minus 15, x is equal to प्लस का 10. x रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड को. स्पीड नेगेटिव नहीं होती, इसको हम इग्नोर कर देंगे. और उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? सो द स्पीड ऑफ cyclist is 10 मीटर पर आवर.